यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में श्री ध्रुव जी का आख्यान 8वें अध्याय से 12वें तक 5 अध्याय में वर्णन किया गया है। तो 5 में से 2 अध्याय हो चुके, जिसमें ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको ध्रुपद दे दिया और साथ में 36,000 वर्षों तक अव्याहत इंद्रिय शक्ति संपन्न होकर के तुम पृथ्वी का शासन करोगे और पुष्कल दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना अर्चा पूजा करोगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी राजधानी लौट आए। महाराज और पूर्ववासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। आनंद हो गया। अब आगे 10वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, 10वें भ्रातृहंत्रीणाम यक्षाणाम अकरोद्बधम। 10वें अध्याय में छोटे भाई उत्तम को का वध करने वाले यक्षों का वध करेंगे ध्रुव जी। एक एवालकाम गत्वा इत्यस्य विक्रम उच्यते। अकेले ही अलकापुरी जाकर यक्षों का वध करेंगे। इस प्रकार से उनके विक्रम बल का वर्णन किया जाए। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिं नामो तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। श्रीमद्भागवत में कथा भाग अत्यंत संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। विषय का विधिवत निरूपण होता है। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज तो इनको राज सिंहासन दे करके बन चले गए और इन्होंने ध्रुव जी ने शिशुमार नाम के प्रजापति की कन्या से विवाह किया। उनका नाम था भ्रमी। शिशुमार प्रजापति की कन्या का नाम था भ्रमी। उससे विवाह किया और उसको 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सरव। इसी प्रकार से एक दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला नाम था उनका। इलायाम भार्यायाम वायु पुत्र्याम महाबलः पुत्रमुत्कर्णामानम योषित रत्नमजीजनत। तो वायु की पुत्री इला नाम की पत्नी से ध्रुव जी ने उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या जो योषित रत्न रूपा थी, 2 संतानें उत्पन्न किया। टीका प्रथम में कोई टीका नहीं है। दूसरे में योषिताम रत्नम इवाति मनोहरम,
स्त्रियों में रत्न के समान अत्यंत मनोहर कन्या को जन्म दिया, अथवा कन्या रत्नम चेतिवा, योषित रत्नम अथवा कन्या रत्नम अजीजनत। पुनः कहते हैं उत्तमस्त्वकृतोद्बाहु मृगयायाम बलीयसा हतः पुण्य जने नाद्रौ तन्माताश्च गतिम गता। दूसरी सुरुचि माता के पुत्र जो उत्तम थे, ध्रुव से छोटे थे, तो अभी उनका विवाह नहीं हो पाया था। वे शिकार के बड़े शौकीन थे, प्रायः शिकार के लिए वन में भटकते रहते थे। अभी उनका विवाह नहीं हुआ था कि शिकार खेलने के लिए वन चले गए। वहां यक्ष के द्वारा उनका वध कर दिया गया। हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माताश्च गतिम गता। पुण्यजन यक्ष के द्वारा हिमालय पर्वत में ही उत्तम का वध कर दिया गया। उनकी माता सुरुचि देवी उनको ढूंढने के लिए निकली और वहां पर जा करके वन में लगी हुई दावाग्नि में जल करके वे भी मर गईं। यक्षेणादौ हिमवती हतः अद्रौ। यक्ष के द्वारा हिमालय में उनका वध कर दिया गया। कहीं कहीं पर आजऊ पाठ है। आजऊ माने युद्धे, युद्ध हुआ, युद्ध में मारे गए। अस्य गतिम गता मृता इत्यर्थः। उनकी माता सुरुचि देवी भी अपने पुत्र उत्तम की गति को प्राप्त हो गई, माने मृत्यु हो गई। इधर जब ध्रुव को यह पता चला, ध्रुव भ्रातृवधम श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितः जैत्रम चंदनमास्थायो गतः पुण्य जनालयम। ध्रुव जी को जैसे ही यह सुनने को मिला कि हमारे भाई को, उत्तम को यक्षों ने मार डाला, तो वे कोप, आमर्ष और शोक से व्याप्त हो गए। क्रोध भी आया, असहनशीलता भी आई और शोक भी हुआ। तुरंत जो है क्षत्रिय स्वभाव के नाते जैत्रम चंदनमास्थायो, विजय रथ, विजय दिलाने वाला रथ, उसमें बैठे। गतः पुण्य जनालयम, और पुण्य जल यक्षों की पुरी अलकापुरी में पहुंच गए। ठीक है। कोपामर्ष शुचाम द्वंद्वैक्यम, कोप, आमर्ष और शुच, इनका द्वंद्व करके एक वद भाव किया गया है। तेन अर्पितो व्याप्तः, और फिर उसके द्वारा अर्पित माने व्याप्त। कोप भी, आमर्ष भी, शोक भी। जयत्रम जय हेतुम, विजय का हेतु जो चंदन रथ है उसमें बैठ करके चल पड़े। पुण्य जनालयम अलकाम, पुण्य जनों का निवास स्थान अलकापुरी में है, वहां पहुंच गए। गत्तोदीचीम दिशम राजा रुद्रानुचर सेविताम ददर्श हिमवद्रोण्याम पुरीम गुह्यक संकुलाम। महाराज ध्रुव विजय रथ पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर दिशा कौन सी है? रुद्रानुचर सेविताम, रुद्र भगवान के अनुचर भूत प्रेतों से सेवित वह दिशा है। और वहां पर उन्होंने जा करके हिमालय की द्रोणी तलहटी में, है ना, गुह्यकों से संकुलित अलका नाम की पुरी को देखा।
रुद्रानुचरा भूतादयः तैः सेविताम्। भगवान रुद्र के अनुचर भूत आदिकों से सेवित वह उत्तर दिशा है। वहां पर पहुंच करके अलकापुरी में पहुंच गए और पहुंच करके दधमऊ शंखम वृद्बाहु खम दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्न दृशः क्षत्तः उपदेव्योत्र संभृशम्। मैत्रेय जी कहते हैं बृहस्बाहु ध्रुव जी आजानुबाहु थे, उन्होंने शंख बजाया, शंखम दधमऊ। उस शंख की ध्वनि से आकाश और सभी दिशाएं निनादित हो गईं और उस नाद को सुन करके ये उद्विग्न दृढ़ क्षत्तः, क्षत्तः संबोधन है विदुर जी के लिए। हे विदुर जी, ध्रुव जी के द्वारा बजाए हुए शंख नाद को सुन करके उपदेव्य यक्षों की पत्नियां भ्रशम आत्रसन अत्यंत घबरा गईं, भयभीत हो गई। दधमऊ बाधितवान लिट लकार का प्रयोग। ये न शंख वादने न, उस शंख के वादन से हे क्षत्तः विदुर जी, उपदेव्यो यक्ष स्त्रियः आत्रसन, यक्षों की स्त्रियां घबरा गईं। ततो निष्क्रम्य बलिनः उपदेव महाभटाः आसहन्तस्तन्निनादम् अभिपेतुरुदायुधाः। इसके बाद बलवान उपदेव यक्ष, यक्षों के महान वीर बलि निकल पड़े नगरी से। आशांतस्तन्निनादम, क्योंकि वे वीर थे, किसी शत्रु के शंख का नाद उनको सहन नहीं हुआ। अभिपेतुरुदायुधा, सारे के सारे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के चारों ओर से आ गए। ध्रुव जी ने देखा, साताना पततो वीर उग्र धन्वा महारथः एकैकम युगपत् सर्वान् अहन बाणैस्त्रिभिः त्रिभिः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे वीर, संबोधन है विदुर जी के लिए। ध्रुव जी ने तान आपाततः दृष्टवा, उन अस्त्र शस्त्र से लैस यक्षों को अपनी ओर आते हुए जब देखा, तो ध्रुव जी महारथ तो हैं ही, उग्र धनवान, विकराल धनुष धारण करने वाले। उन्होंने वे पास आ ही नहीं पाए थे कि उसके पूर्व में ही एकैकम युगपत् सर्वान् अहं बाणैस्त्रिभिः त्रिभिः, जितने सैनिक थे 13 लाख संख्या थी उनकी, सबको एक साथ, एक ही साथ 3-3 बाणों से घायल कर दिया एक साथ। एकैकम त्रिभिस्त्रिभिरित्येवं सर्वांश्चैव दशायुतानि, है ना, 13 आयुध थे। 13 आयुध मैंने 13 लाख। यक्षान युगपद अहन जभान, इतने यक्षों को एक साथ घायल कर दिया। 3-3 बाण लगे सबको। 39 लाख बाण जो है छोड़े ध्रुव जी ने। तेवै ललाट लग्नैस्तैर्षभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन कर्म तस्य तत्। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? वे सारे यक्ष जो वीर सैनिक थे, ललाट लग्नैस्तैर्षभिः, ध्रुव के द्वारा प्रहार किए गए बाण उनके ललाट में लगे थे, मस्तक पर 3-3 बाण। तो सब के सब यह देख करके
मत्वा निरस्तमात्मानम, अब हम पराजित हो गए, अपने को पराजित मान लिया। और तस्य तत्कर्म आशंसन, ध्रुव जी के उस फुर्ती वाले कर्म की बड़ी प्रशंसा करने लगे। एक क्षण में जो है इतने बाणों का प्रहार किया। निरस्तम पराजितम, यक्षों ने अपने को पराजित मान लिया। तस्य ध्रुवस्य तत्कर्मा संसन तुष्टुः, ध्रुव के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए स्तुति करने लगे, वाह वाह ऐसा करने लगे। तेपि चामुम अमृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः, शरैरविध्यन् युगपद्विगुणं प्रचिकीर्षवः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव के कर्म की प्रशंसा तो की, किंतु वे क्षुब्ध हो गए, है ना। पाद स्पर्शम उर्गायु, जैसे सर्प अगर पैर से कुचल जाए तो बहुत क्रुद्ध हो जाता है, तो पैर का स्पर्श पा करके उर्गाह सर्पायु, सर्प के समान वे क्रोध में भर गए और ध्रुव को सहन नहीं किया। अमृष्यन्तः, और बदले में क्या किया, शरैः अविध्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः, ध्रुव से दुगुने शर, माने सभी सैनिकों ने 6-6 बाण प्रहार किया। उन सबको 3-3 मारा था, इन सबों ने 6-6 बाण का प्रहार किया। द्विगुणम प्रचिकीर्षवः, बदला लेने के लिए। ठीक है। ते तत्कर्मा सहमानाः, यक्ष भी ध्रुव के कर्म को सहन नहीं कर पाए। अमुम अविध्यन, ध्रुव को बेध दिया 6-6 बाणों के प्रहार से। द्विगुणम यथा भवत्येवं षड्भिः, सभी सैनिकों ने 6-6 बाणों का प्रहार किया। प्रतिकर्तुम इच्छन्तः, शत्रु के प्रहार का बदला देने के लिए ऐसा किया, दुगुना। और इसके बाद पहले तो ये किया, फिर क्या किया, ततः परिघनिस्त्रंशैः प्राशशूल परस्वधैः शक्तष्टिभिर्बुशुण्डीभिश्चित्रबाजैः शरैरपि। इसके बाद परिघनिस्त्रंश, प्राशशूल, परस्वध, ये शस्त्रों के विशेष विशेष नाम है। शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी, बंदूक, चित्रबाजय शरैरपि, और चित्र विचित्र प्रकार के पंख वाले बाणों के द्वारा यक्षों ने ध्रुव जी के ऊपर वर्षा कर दी अस्त्र शस्त्रों की। अभ्यवर्षण प्रकुपिता शरथम सहसारथिम, अत्यंत कुपित होकर के रथ और सारथी के सहित ध्रुव जी पर भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। इच्छन्तस्तत्प्रति कर्तुम आयुतानि 13, वह 13 आयुत थे यक्ष। ध्रुव का से बदला चुकाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने ध्रुव जी पर, रथ पर और सारथी को ढक दिया शस्त्र वर्षा के द्वारा। चित्रबाजै विचित्र पक्षैः, जिन बाणों के विचित्र विचित्र पंख थे उनके द्वारा। औत्तानपादिः सा तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा, न उपादृश्यतच्छन्नो आसारेण यथा गिरिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब यक्षों ने यह किया तो उस समय भूरिणा शस्त्र वर्षेण, उस बहुत अधिक बाणों की वर्षा के द्वारा उत्तानपाद के पुत्र उत्तानपादी ध्रुव न उपादृश्यतच्छन्न, ढक गए, उनका दिखना बंद हो गया। आसारेण यथा गिरिः, जैसे कोई पर्वत
भयंकर बादलों की वर्षा के द्वारा घिर जाता है, चारों ओर से मूसलाधार वर्षा से बादल छिप जाता है जैसे, ऐसे ध्रुजी ढक गए। धारा संपातेन छन्नो गिरिव नैवा दृश्यत, है ना, मूसलाधार बादलों की वर्षा से जैसे पर्वत नहीं दिखाई देता, ढक जाता है पानी से, वर्षा से, वैसे ध्रुजी नहीं दिखाई देने लगे। हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानाम दिव्यपश्यताम, अंतरिक्ष मंडल में सिद्ध लोग ध्रुव जी के युद्ध को देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि धूत को तो ढक दिया इन लोगों ने, हाहाकार करने लगे, हाय यह क्या हो गया। हाथोयम मानव सूर्यो मग्न पुण्य जनार्णवे, अरे आज तो यह मनुवंशीय सूर्य, मानव मनुवंशी सूर्य, है ना, पुण्य जन यक्ष रूपी समुद्र में डूब गया, मग्न हो गया, पता ही नहीं चलता है। सूर्य तुल्य नदस्सुयात धानेषु जय काशिश्वथो मृधे उदतिष्ठन् रथस्तस्यो निहारादिव भास्करः। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से ध्रुव जी को ढक देने के बाद सारे यक्ष जो हैं विजय नाद करने लगे, जय काशिषु, है ना, यक्षों की जय हो, यक्षों की जय हो, जयकारा लगाने लगे यातुधान युद्ध भूमि में। तब तक ये लोग अपनी विजय से प्रसन्न हो रहे थे। तब तक थोड़ी देर में क्या होता है, उदतिष्ठन् रथस्तस्यो निहारादिव भास्करः, ध्रुव जी का रथ ऊपर आ गया। जैसे सूर्य भगवान कोहरे के सघन अंधकार को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही यक्षों के शस्त्र समुदाय के भीतर से रथ के सहित ध्रुव जी प्रकट हो गए सूर्य के समान। यातुधानेषु राक्षसेषु जयकाशिषु जितम जितम इति जय प्रकाशकेषु सत्सु। सभी यातुधान यक्ष राक्षस, है ना, विजय से प्रसन्न होकर के जीत लिया, हम लोगों ने जीत लिया, ऐसा अपनी जयकारा को प्रकाशित कर रहे थे कि उसी बीच में ध्रुव जी का रथ ऊपर प्रकट हो गया। जैसे निहार कोहरे के सघन आवरण को फाड़ करके सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं आकाश में। और धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यम द्विषताम खेदमुद्वहन् अस्तौघं दधमद्बाणैर्घनानीकमिवानिलः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ऊपर आ गए ध्रुव जी रथ सहित, और उन्होंने अपने दिव्य धनुष को, प्रत्यंचा को खींचा, ध्वनि किया, और उससे क्या हुआ, द्वेष करने वाले यक्षों को फिर से भय हो गया। अस्तौघम व्यधमद्बाणैः, ध्रुव जी ने अपने बाणों के द्वारा जिन अस्त्र शस्त्र के समुदाय से उनको ढक दिया गया था सबको नष्ट कर दिया। जैसे अनिल माने वायु बादलों के झुंड को उड़ा करके इधर उधर कर देती है, ऐसे ही ध्रुव जी के दिव्य शस्त्र प्रहार से वह सारा अस्त्र शस्त्र समुदाय छिन्न भिन्न हो गया। व्यधमत संचूर्णयामास तस्ते चाप निर्मुक्ता भित्वा बर्माणि रक्षसाम् कायान् आविशुस्तिग्मा किरीन सनयो यथा।
मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव के धनुष से निकले हुए बाण, चाप निर्भिन्ना, निकले हुए बाण, चार कुंडलई ऊर्भी हेमतालाभैर्दोर्भिर बलय बलगुभि, उनके बाणों के प्रहार से सुंदर कुंडल धारण किए हुए यक्ष, ऊरुभी हेमतालाभै, स्वर्ण ताल के समान जिनकी जंघाएं हैं और जिनकी भुजाएं बलय कंकण आदि से सुशोभित हो रही हैं, वे ध्रुव के बाणों से कट कट करके गिरने लगी। हार के यूर मुकुटई हुस्नि शैष्य महाधनई, उन यक्ष वीरों के हार के यूर मुकुट, पगड़ियां और महान कीमती आदि वस्तुएं, आभूषण आदि, आस्तारण भुआ, है ना, पृथ्वी के युद्ध की भूमि चारों ओर ढक गई। वेजुर्वीर मनोहरा, और वह युद्ध भूमि बड़ी शोभा को प्राप्त होने लगी। वीर मनोहरा, वह भूमि दर्शन करके देख करके वीरों को बड़ा आनंद आता था और कायरों को बड़ा भय होता था। युद्ध भूमि की मार काट से वीर पुरुषों का उत्साह बढ़ता है, कायर घबराते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो कहते हैं बर्मान कवचान, कवच शिरः प्रमुखैः आस्त्रताः, और शत्रु सेना के वीरों के सिर, जंघाएं, भुजाएं, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, इन सबों से वह भूमि जो है प्रकीर्ण हो गई, भर गई, छा गई और इससे बड़ी शोभा होने लगी। रेजुरित द्वयोरन्वय, शत्रुओं के अंग प्रत्यंगों से, उनके आभूषणों से वह भूमि बड़ी शोभा को प्राप्त होने लगी। हदावशिष्टा इतरे रणाजिराज रक्षोगणा क्षत्रिय भव्यसायिकैः, प्रायो विवेकमा वैवा विद्रुवुर मृगेन्द्र विक्रीडित यूथ पाइवो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जो यक्ष जो मार दिए गए, मर गए, वे तो मर ही गए, जो मरने से बचे इतरे हतावशिष्टा, जो मारे नहीं जा सके, मरे नहीं, अवशिष्ट रहे, उन्होंने क्या किया? रणाजिराज रक्षोगणा क्षत्रिय भव्यसायिकैः, श्रेष्ठ क्षत्रिय ध्रुव जी के बाणों के द्वारा वे सब राक्षस गण युद्ध भूमि में प्रायो विवेकवा वैरा विद्रुवुः, प्रायः करके सभी जो मरे नहीं बच गए, किंतु उनके हाथ पैर तत्त अवयव विवेक हो गए, खंडित हो गए। किसी का एक हाथ कट गया, किसी का कान कट गया, किसी का पांव कट गया, सब के सब भाग खड़े हुए। मृगेंद्र विक्रीडित यूथ पाइवो, जैसे मृगेंद्र शेर सिंह खेल खेल में हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है, तो मृगेंद्र के द्वारा खेल खेल में भगाए गए यूथक हाथियों की तरह से सब इधर उधर भाग गए। प्रायो बाहुल्येन विवेकणा संचिन्ना अवयवा येषाम, माने जो भाग करके भागे तो उनमें प्रायः करके 90% तो अंग भंग हो चुके थे, कोरे बचे हुए 10-5% थे, भाग खड़े हुए। अपश्यमानः स तदाततायिनं महामृधे कंचन मानवोत्तम, पुरीं दृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायुनां वेद चिकीर्षितं जनः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी अकेले रह गए युद्ध भूमि में, कोई भी आतताई
उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। जो हाथ में शस्त्र लेकर खड़ा हो वही तो आतताई है, सदैते आतताई ना है ना। जो मार डालने के लिए शस्त्र लेकर खड़ा हो, 6 आतताइयों में एक आतताई हुआ भी है। ऐसा एक भी आतताई उनको नहीं दिखाई पड़ा, सब मर गए या तो भाग गए। मां बधे कंचन मानवोत्तम, है ना। मनुवंश में उत्तम महाराज ध्रुव ने जब देखा कि कोई भी नहीं है युद्ध में, सब भाग खड़े हुए, बहुत सारे मर गए, तो उनके मन में आया कि अलकापुरी की शोभा देखना चाहिए, बहुत सुंदरी पुरी। तो उनके मन में इच्छा तो हुई, पुरी दक्षिण ना विषाम, किंतु फिर भी वे अंदर घुसे नहीं। क्यों नहीं घुसे? द्विषाम न माई नाम वेद चिकीर्षितम जना, इसलिए नहीं प्रविष्ट हुए कि अरे ये यक्ष बड़े दुष्ट हैं, निकृष्ट हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। कहो वहां अंदर हम दर्शन कर देखने के लिए जाए, वहीं आक्रमण कर दे, कुछ न कुछ उपद्रव कर बैठे, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं, बड़े मायावी हैं ये लोग। यह समझ करके देखने की इच्छा होने पर भी वे नगरी के भीतर नहीं गए, युद्ध भूमि में ही खड़े रहे। आततायनम शस्त्र पाणिम, हाथ में शस्त्र लिए हुए कोई नहीं मिला उनको। तब यह इच्छा होने पर भी कि अलकापुरी की शोभा देखनी चाहिए, किंतु यह समझ करके नहीं गए कि जाना ठीक नहीं है, इन दुष्टों का कोई भरोसा नहीं है। इति ब्रुवंश्चित रथस्वसारथिम यत्तः परेशान प्रतियोग संकितः सुस्राव शब्दम जलधेरिवेदितम नभस्वतो दिक्षुरजोन्वदृश्यत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि यह बात उनके मन में आई ध्रुव जी के, किंतु गए नहीं और अपने सारथी से यही बात कर रहे थे कि हे सारथी, हमारी इच्छा तो है कि हम पुरी का शोभा देखें, लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इन दुष्टों का कोई भरोसा नहीं है। चित्ररथा ध्रुव स्वसारथिम ब्रुवन, ऊपर वाली बात अपने सारथी से कह ही रहे थे, किंतु परेशान प्रतियोग संकिता यत्तः सन, शत्रु जो है कोई फिर किसी प्रकार की है ना चाल करके आक्रमण न कर बैठे, इसलिए सन्नद्ध खड़े रहे, है ना, सक्षम सतर्क रहे कि शत्रु ये इनका ठिकाना नहीं है, कुछ कर सकते हैं। तब तक क्या हुआ, उनकी शंका बिल्कुल ठीक थी। तब तक ध्रुव जी को क्या सुनाई पड़ रहा है ये सोच ही रहे। सुस्राव शब्दम जलधेरिवेदितम, जैसे समुद्र में बहुत बड़ी बाढ़ आ रही हो, उफल रहा हो, ऐसी आवाज उनको सुनाई पड़ी। नभस्वतो दिक्षुरजोन्वदृश्यत, और इतनी तेज वायु बहने लगी जिसके प्रवाह में चारों ओर सभी दिशाओं में धूली भर गई, धूली धूली दिखाई देने लगी। ठीक है, इति ब्रुवन इत्यत्रापि न मायिनाम इत्यादि अनुसंग, ऐसा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे इन मायावियों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या उपद्रव करने लगे, इसलिए चित्ररथ ध्रुव यत्तो यत्नवान, संयत होकर के खड़े रहे। प्रतियोग पुनरुद्योग तस्मात् शंकिता, ये यक्ष फिर से तैयारी करके आक्रमण कर सकते हैं, शंकित थे। तब तक क्या हुआ कि वायु की बहुत बड़ी वायु का प्रवाह उनको सुनाई पड़ा, बादल उसकी समुद्र की बढ़ने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर क्या हुआ?
क्षणेनाच्छादितं व्योमो घनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत स्तनयितुना। एक ही क्षण में सर्वतः घनानीकेन व्योम आच्छादितम, एक क्षण में ही सारा आकाश बादलों के समुदाय से घिर गया, ढक गया। और विस्फुरत्तडिता दिक्षु, उनमें सभी दिशाओं में बिजलियां चमकने लगी। त्रासेन स्तनयितुना, और वे बादल इतनी जोर की गर्जना कर रहे थे कि सुन करके लोगों को त्रास हो रहा था। टीका, विस्फुरंतस्तडितो यस्मिन् स्तेन, जिस बादल समुदाय के साथ में बिजलियां चमक रही हैं हजारों की संख्या में, और त्रासयन्तः स्तनयित नवः असनयः, जिन मेघों की गर्जनाएं जिसको सुन करके प्राणियों को त्रास होने लगा, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है। और इसके बाद क्या हुआ, बब्रसूरिधरौघाश्वत् पूय विर्मूत्र वेदसः निपेतुर्गगनादस्यो कबंधान्यघ्रतो अघ्रतो नग। मैत्रेय जी कहते हैं रुधिरौघाश्वत्, रुधिर का वेग बरसने लगा बादलों से। अश्वक श्लेष्मा वगैरह, पूय, पीप, है ना, बिच, मूत्र, मैदा, इनकी वर्षा होने लगी बादलों से, जिनमें बिजली कड़क रही थी, गर्जना हो रही थी। निपेतुर्गगनादस्यो कबंधान्यघ्रतो अघ्रतो नघ। हे निष्पाप विदुर जी, ध्रुव जी जहां खड़े थे उनके आगे उन्हीं बादलों से आकाश से कबंध धड़ के धड़ कट कट करके गिरने लगे, वर्षा होने लगी, धड़ गिरने लगे, सिर विहीन कबंध। ये हालत हो गई। बब्रसु निपेतु, निपेतुरित्यर्थः न स्वजद शरीरम इति अश्रगि श्लेषमादि। अश्रग का यहाँ श्लेषमा अर्थ है, कहीं कहीं अश्रग का रक्त भी अर्थ है, किंतु रुधिर शब्द का प्रयोग रक्तवाची अलग किया गया है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अश्रग का अर्थ श्लेषमा करना चाहिए। बात, पित्त, कफ ये शरीर को बनाता है ना। मेधसा पुंसमार्षम, मेधस शब्द तो नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग आर्ष प्रयोग है। मेदांशी, है ना, अश्याग्रतो निपेतु। ध्रुव जी के आगे रथ में जहां खड़े बैठे थे, स्थिर थे, वहीं पर मेदा की वर्षा होने लगी, है ना। सैनिकों के धड़ कट कट करके गिरने लगे। ततक्षे दृश्यत गिरि निपेतु सर्वतो दिशम गदा परिघ निस्त्रंश मुसला सास वर्षिण। इसके बाद ध्रुव जी को क्या दिखाई पड़ा, आकाश में एक पर्वत दिखाई पड़ा, है ना, और उससे चारों सर्वतो दिशम गदा परिघ निस्त्रंश मुसला सास वर्षिण। गदाएं, परिघ, निस्त्रंश, मुसल, पत्थर, इनकी वर्षा होने लगी। सास वर्षिणः अश्म सहितम यद वर्षम तदवन्तः। पत्थर के सहित जहां वर्षा हो रही है, वर्षा में क्या बरस रहा है, गदाएं, परिघ, निस्त्रंश, अस्त्र शस्त्र। आयो अहर्णे श्वासाः बमन्तो अग्निम रुषाक्षिभिः अभ्यधावन गजा मत्ता सिंह व्याघ्राश्च यूथसा। पुनः कहते हैं कि और आकाश से काहे की वर्षा होने लगी। अहयः मन सर्पाः आसन्निश्वासाः, उनके नथुनों से वज्र के समान श्वास निकल रहा था, सांस ले रहे थे। और
रोष से भरे होकर के नेत्रों से अग्नि बमन कर रहे थे, अग्नि उगल रहे थे नेत्रों से। आभ्य धावन गजा मत्ता सिंह व्याघ्रा सयूथ सह, और क्या देखा है ना, मतवाले हाथी सिंह व्याघ्र इनके झुंड के झुंड हजारों की संख्या में ये चारों ओर दौड़ते हुए दिखाई देने लगे। आसन वन निश्वासो ये शाम, वज्र के समान जिन सर्पों का निश्वास था, और समुद्र ऊर्भिर भीमः प्लावयन सर्वतो भुवम आससाद महाहराद कल्पांत युभीषण। उन्हें कहते हैं समुद्र क्या करने लगा। भीम जो समुद्र है ऊर्मि भी अपनी लहरों के द्वारा सर्वतो भुवम प्लावयन, लहरों धाराओं से बढ़ता हुआ मानो सारी पृथ्वी को डुबो देगा। आससाद महाहराद, और उससे महान गर्जनाएं हो रही थी। यह गर्जनाएं कैसी थी, कल्पांति भीषण, समुद्र कल्पांत में जैसे बढ़ता है उस प्रकार की गर्जना कर रहा था। एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्य मनस्विनाम शास्त्रजुस्तिग्मगतयः आसुरिया मायासुरा। अब संहार करते हैं, कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार के एवं विधान अनेकानि त्रासनानि, इसी प्रकार के और भी अनेक प्रकार के घबराहट पैदा कराने वाले कृत्य दृश्य अनमनस्विनाम, किनको, अमनस्वियों को, मनस्वियों को कुछ घबराहट नहीं। ध्रुव जी इससे कोई घबरा नहीं रहे हैं। ये ध्रुव जी की महिमा है कि उनको, देखिए पहले भी जब उनको ढक दिया यक्षों ने, छिप गया रथ और वे, किंतु उनको कोई घबराहट नहीं हुई, स्वयं प्रकट हो गए, सबका नाश कर दिया। फिर जब उन्होंने माया से असत कृत्य दिखाया असुरों ने, तो भी उनको कोई घबराहट नहीं हुई। इस सबसे आसुरी माया से जो अमनस्वी लोग हैं, है ना, उनको घबराहट होती है। अमनस्वी लोगों को ही ऐसे आसुरी कृत्य त्रास देने वाले होते हैं। इनको शस्त्रजुस्तिग्मगतयः आसुरिया मायासुरा, माया के द्वारा उन असुरों ने, आसुरी माया के द्वारा तिग्म गति वाले ये सब प्रयोग किए। टीका, त्रासनानि भयंकरानि, त्रास देने वाले दृश्य भयंकर। तिग्मा क्रूरा गति प्रवृत्तिर्येषां, जिनकी गति तिग्म है, क्रूर है। असुर राक्षसादि शब्दैहि अदूरांतरत्वेन यक्षा एवोच्यन्ते। यहाँ पर असुर और राक्षस शब्दों का प्रयोग अन्य के लिए नहीं है, यक्षों के लिए है, यक्ष राक्षस, क्योंकि प्रसंग उन्हीं का है, इसलिए अन्यत्र जो असुर राक्षस है उनका यहाँ ग्रहण नहीं हो सकता। ध्रुवे प्रयुक्ताम असुरैस्ताम माया मददुस्तराम निभाम्य तस्य मुनयः समासंसन समागताः। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनके प्रति इस प्रकार की माया का जब प्रयोग किया यक्षों ने, असुरैस्ताम प्रयुक्ताम मायाम अतिदुस्तराम निभाम्य, असुरों के द्वारा ध्रुव के प्रति ऐसी दुस्तर माया का प्रयोग किया हुआ देख करके मुनयः, मुनि लोग, तस्य आगता समासंसन, आए दौड़ करके पास में आ गए और उनको आश्वस्त करने लगे, याद दिलाने लगे, कहीं बालक है घबरा न जाए।
तस्यतम कल्याण आशंसन प्रार्थितवन्तः। ध्रुव के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुनय ऊचु, मुनियों ने कहा, क्या कहा? औत्तानपादो भगवान स्तव सान्वधन्वा देवक्षणोत्यवनतार्ति हरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोंजसा तरत दुष्कर्मंग मृत्युम। देखिए, यहाँ दो तरह की बात है। माने मुनि लोग भगवान से तो स्तुति कर रहे हैं और साथ में ध्रुव जी को भी संबोधित कर रहे हैं, उनको निर्भयता प्रदान करने के लिए कि जिससे भगवान के प्रति की गई हमारी प्रार्थना, इसको सुन करके ध्रुव जी को निर्भयता आ जाए, नहीं तो कहीं मन में घबराहट पैदा हो जाए, दीनता आ जाए। क्या कहते हैं? औत्तान पादे भगवान स्तव सार्वधन्वा। हे उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी, संबोधन है। सार्व धनुष धारण करने वाले भगवान देवक्षणोच्चवनुतार्ति हरो विपक्षान। तुम्हारे विपक्षों को देव भगवान विष्णु नष्ट करें। क्षणोतु है ना, लोट लकार है ना, लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में होता है। माने ध्रुव जी को संबोधित करके भी कह रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि वे भगवान देव भगवान परमेश्वर परमात्मा तुम्हारे विपक्षियों के द्वारा किए गए उपद्रवों का नाश करें, रक्षा करें तुम्हारी। कहते हैं कि और कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। क्यों? यन्नामधेयम विधाय निशम्य चाद्धा लोकोंजसा कर्ज दुष्कर्मंग मृत्युम। हे अंग, हे वत्सु, ध्रुव जी के लिए, क्या तुम भूल गए क्या? जिन भगवान का नाम मात्र बोल करके, अभिधेय, अभिधाय माने कह करके, कीर्तन करके, कोई भगवान का नाम कीर्तन कर ले अथवा केवल सुन ले, कीर्तन न करे, सुन लिया, किसी ने दूसरे ने कीर्तन किया उसको सुन लिया, दोनों। लोकोंजसा तरत दुष्कर्मंग मृत्युम। तो इतने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से संसार अनायासेन दुष्कर मृत्यु रूप संसार को पार कर जाता है। जिन भगवान के नाम की महिमा है, तो उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं होगी? आशय है। टीका, तव विपक्षान शत्रु नाशयतु। परम देव भगवान तुम्हारे शत्रुओं का नाश करें। अद्धा साक्षात, साक्षात भगवान ही तुम्हारे विपक्षियों का नाश करेंगे। अंजसा सुखे नैव मृत्युम तरति। जिन भगवान का नाम ले लेने से, और नहीं लिया केवल सुन लिया, तो सुन लेने से दुष्कर मृत्यु को संसार पार कर लेता है। उन भगवान के लिए तुम्हारे विपक्षियों का नाश करना कौन बड़ा काम है? हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे दशमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे। एकादशे तु यक्षाणां क्षयं दृष्ट्वा मनुष्यम् आगत्य वारयामास ध्रुवं तत्वोपदेशतः। बहुत दिव्य प्रसंग आ रहा है। कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 11वें अध्याय में यक्षों का वध कर रहे ध्रुव को समझाने के लिए, तत्वोपदेश के द्वारा उनको शांत करने के लिए मनु महाराज आएंगे, स्वयं आएंगे। आगत्य वारयामास ध्रुवं तत्वोपदेशतः। आकर के ध्रुव जी को तत्वोपदेश करके रोक देंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग है।
मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्निधे अस्त्रमुपस्पृश्यो यन्नारायण निर्मितम्। मैत्रेय जी कहने लगे, ऋषियों ने भगवान की स्तुति की और ध्रुव जी को सुना सुना करके की, तो इससे ध्रुव जी को देखिए संकेत मिल गया। इसलिए ध्रुव जी ने क्या किया, ऋषि नाम गदताम एवं निशम्य, ऋषि लोग ऐसा कह ही रहे थे उसको सुना, और ध्रुव जी ने अपने धनुष में नारायण निर्मितम अस्त्रम संदधे, भगवान नारायण के द्वारा बनाया हुआ नारायणास्त्र धारण कर लिया, धनुष में रख दिया, है ना। उपस्पर्श, जल का आचमन किया, मंत्र बोल करके नारायणास्त्र को धनुष में स्थापित किया। ठीक है। एवं गदताम वचनम उपदेश में निशम्य, ऋषियों के उन उद्गारों को अपने लिए उपदेश की तरह से सुना ध्रुव जी ने, और उनको दिशा मिल गई, और तुरंत उन्होंने उपस्पर्श आचमन किया, और यह नारायण निर्मितम नारायणास्त्रम तत्संदधे, जो नारायण भगवान के द्वारा निर्मित नारायणास्त्र है उसको धनुष पर चढ़ा लिया। संधीयमाने तस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रम विनेशुर विदुर क्लेशा ज्ञानोदय यथा। नारायणास्त्र का संकल्प करके धनुष में चढ़ाते ही गुह्यक निर्मिता माया क्षिप्रम विनेशु, इन ध्रुव जी के द्वारा इस नारायणास्त्र को धनुष में चढ़ाते ही गुह्यक बने यक्षों के द्वारा फैलाई गई माया का शीघ्र ही नाश हो गया, सात तितर बितर हो गई, हो गया था। दृष्टांत देते हैं, क्लेशा ज्ञान उदय यथा, जैसे ज्ञान का उदय हो जाने पर सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहते। अगर ये बने हुए हैं तो ज्ञान का उदय अभी नहीं हुआ है। क्लेशा रागादयो यथा, माने अविद्या से शीघ्र क्लेश नहीं मिलता, इसलिए राग आदि कह दिया, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता से सीधे टकराव नहीं होता। तस्याशास्त्रम धनुषि प्रयुंजतः सुवर्ण पुंखा कलहंस बाससः विनिशता आदिशुर द्विषद बलम यथा बनम भीम रवा शिखंडिनः। मैत्रेय जी कहते हैं, तस्यार शास्त्रम धनुषि प्रयुंजतः, है ना, ध्रुव जी के, तस् माने ध्रुव जी के, आर्ष अस्त्र, कौन, नारायणास्त्र, जैसे ही धनुष में चढ़ाया ध्रुव जी ने, तब उससे क्या हुआ, सुवर्ण पुंखा कलहंस बाससा, सोने के पूंछ वाले कलहंस के समान वस्त्र पहने हुए बाण जो है कलहंस के समान सफेद वस्त्र पहने हैं, सोने के उनके पंख हैं, ऐसे बाण निकल पड़े। विनेशता आविशुर दिशद बलम, और शत्रुओं की सेना में घुस गए, झुंड के झुंड। यथा बनम भीम रवा शिखंडिनः, जैसे है ना को करने वाले शिखंडी मयूर, है ना, हजारों की संख्या में किसी वन में घुस जाएं, ऐसे शत्रुओं की सेना में घुस गए बाण। किंच तस्या शास्त्रम रसेह नारायणात् उद्भूतम अस्त्रम, है ना, आर्ष शस्त्र क्या है, ऋषि नारायण भगवान के से उद्भूत वह अस्त्र है, उसका प्रयोग करते ही संदधता सतः सुवर्णमया पुंखा मूल प्रांतायुषाम, जिनके मूल प्रांत सुवर्णमय हैं,
और कलहंसानाम वासांसी तक्षा येषाम, कलहंसों के समान शुक्ल वर्ण के जिनके पंख हैं वे बाण सरा विनिश्रता इति द्रष्टव्यम, वे निकले धनुष से। उपरिष्टात् शिली मुख ग्रहणात्, ऊपर शिली मुख का ग्रहण किया जा चुका है। तैस्तिग्मधारई प्रधने शिली मुखई, अच्छा उपरिष्टात् माने आगे वे ही निकले है ना। तैस्तिग्मधारई प्रधने शिली मुखई इतस्ततः पुण्य जना उपद्रुता तमभ्यधावन कुपिता उदायुधा सुपर्णमुन्नद्ध फणा इवाहया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उन बाणों के द्वारा तीक्ष्ण धार वाले युद्ध भूमि में शिलीमुख इतस्ततः उनके द्वारा प्रहार मार खा करके पुण्यजन जो यक्ष हैं उपद्रुत हो गए, घबरा गए, सब भाग खड़े हुए। तमभ्यधावन कुपिता उदायुधा सुपर्ण मुन्नद्ध फणा इवाहय, उन शत्रुओं के सेना की ओर अभ्यधावन कुपिता उदायुधा, हाथ में आयुध लिए हुए सुपर्णम उन्नद्ध फणा इवाहय, जैसे सर्प आहे मन सर्प जो फण उठाए हुए हैं है ना, स्वर्ण के फण ऊपर उठाए हुए हैं, ऐसे जो है कुपित होकर के भाग रहे हैं। प्रधने युद्धे उन्नद्धा उच्छ्रिता फणा ये शांते सर्पा, है ना, फणों को उठाए हुए सर्पों के समान वे बाण उनके पीछे लगे हुए हैं। शतान प्रसत्कई अधिधावतो मृधे निकृत बाहूरिशिरोधरोदरान निनाय लोकम परमर्क मंडलम ब्रजंति निर्भिद्य मूर्धुरेतसः। देखिए कहते हैं कि सामान्य ध्रुव जी तान प्रसत्कई अभिधावतः, उन बाणों के द्वारा शरों के द्वारा जो भागे चले जा रहे थे युद्ध भूमि से यक्ष लोग, निकृत बाहु शिरोधरोदरान, किसी की बाहु कट गई है, किसी का जांग कट गई है, किसी का सिर, किसी का उदर, है ना। निनाय लोकम परमर्क मंडलम, ध्रुव जी ऐसे उन शत्रुओं को है ना सूर्य मंडल वाला लोक भेज रहे हैं, जाओ दिव्य लोक में जाओ। ब्रजंत निर्भेद्य मूर्धुरेतसः, जिन लोगों को ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सूर्य मंडल का भेदन करके जिस लोक में जाते हैं उन्हीं लोकों को ये यक्ष भी पहुंचते जा रहे हैं युद्ध भूमि में। प्रसत्कई बाणई निकटता बाहुवादय ये शामतान, बाणों के द्वारा जिनके बाहुवादी काट डाले गए हैं यक्षों के, उन यक्षों को ध्रुव जी परमलोक भेज रहे हैं, जाओ मौज करो। परमलोकम निनाय, कथम भूतम परमलोकम, कौन से परमलोक को भेजा? ऊर्ध्वरेतसा संन्यासिनो अर्क मंडलम निर्भिद यम ब्रजंत तक, ऊर्ध्वरेता सन्यासी सूर्य मंडल का भेदन करके जिन लोगों को प्राप्त करते हैं उन लोगों को इन यक्षों को भेज रहे हैं। तान हन्यमानान अभिवीक्ष गुहिकान अनागश्चित्तरथेन भूरिशः औत्तान पादिम कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। पुनः कहते हैं मैत्रेय जी कि मनु महाराज ऋषियों के साथ ध्रुव जी के पितामह है, पिता के पिता हैं, उनको बड़ी दया आ गई। वे मनु ऋषियों के साथ यहाँ आ गए जहाँ ध्रुव जी
यक्षों का नाश कर रहे थे। तान हन्यमानान अभिवीक्ष गुह्यकान, उन गुह्यकों को, यक्षों को ध्रुव जी के द्वारा चित्र थे न ध्रुवेण भूरिशा हन्यमानान अभिवीक्ष, अतिशय रूप में उनको मारे जाते हुए देखा। चित्र थे न मैंने ध्रुवेण, है ना। एक विशेषण और है अनागशः, जिन गुह्यकों को मार रहे हैं ध्रुव जी वे निरपराध हैं। इसलिए ऋषियों के साथ पितामह मनु वहां आ गए और कृपा परवश होकर के उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी से कहने लगे, ऋषियों के साथ आकर के, तान अनागशो निरपराधान, वे निरपराध थे यक्ष लोग। मनु जी क्या कहते हैं, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्य जनानेतान अवधेस्तमनागसः। हे वत्स ध्रुव, बस बस, अलम अलम, अब मत मारो। अतिरोषेण तमोद्वारेण पापमना, देखो अधिक रोष करना ये अंधकार का द्वार है, अज्ञान का द्वार है और इससे पाप ही होता रहता है। पाप मना, पाप की ओर ले जाने वाला है। क्रोध रोष तम की ओर ले जाने वाला है, तम का दरवाजा है, पाप की ओर ले जाने वाला है। इसलिए अलग बस, है ना, इसी के परवश हो करके ये न पुण्य जना नेतान अवधिस्त मनागसा, इसी रोष के तमों के तम द्वार के द्वारा तुम प्रभावित हो करके एतान पुण्य जनान त्वम अवधि अनागसा, इन निरपराध पुण्य जनों को तुमने मार डाला। तमसो नरकस्य द्वारेण, यह तो नरक का द्वार है रोष। ये न रोषेण, इसी रोष से परवश हो करके तुमने निरपराध यक्षों का वध कर डाला। कहते हैं कि देखो, नास्मत कुलोचितम तातो कर्मई तत्सद्विगर्हितम बधो यदुपदेवानाम आरभ्यस्ते कृतैनुषाम। हे तात, हे वत्स, ये हमारे कुल के लोगों का यह कर्तव्य उचित नहीं है। एतत् सद्विगर्हितम, ये सत्पुरुषों के द्वारा निंदनीय कृत्य है जो तुमने किया है। कौन सा? बधो यदुपदेवानाम, उपदेव यक्ष, इनका वध तुमने आरंभ कर रखा है। और जबकि ये अकृतैनुषाम, इनका कोई अपराध नहीं है, निरपराध यक्षों का वध करने का तुमने बीड़ा उठा लिया। और कोई कहे कि नहीं नहीं, निरपराध क्यों, इन्होंने हमारे भाई को मारा है, तो कहते भाई को किसी एक यक्ष ने मारा, उसको मार देते तुम। नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हताः भ्रातुर्बधाभितप्तेन त्वयांग भ्रातृवत्सल। हे अंग, हे वत्स, हे ध्रुव, तुम भाई के प्रति वत्सल भाव रखने वाले तो ठीक है, किंतु तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा है। एक के अपराध से तुमने प्रसंगात बहुतों को मार डाला। अपने छोटे भाई के वध से संतप्त होकर के तुमने यह विचार ही नहीं किया कि जिसने मारा है उसी से बदला लेकर के लौट जाते। ननु मत भ्रातृहंतारा कथम अकृतैनषः, कहो कि ये तो हमारे भाई को मारने वाले हैं, निरपराध कैसे हैं। इस पर कहते हैं कि तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा था, तुमने तो इनको निरपराध को मारा। नायम मार्गो ही साधूनाम हृषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्यो पशुवद भूत वैशसम। और हे वत्स देखो, यह साध पुरुषों का मार्ग नहीं है। साध पुरुष कौन? ऋषिकेशानुवर्ती नाम, भगवान ऋषिकेश का अनुवर्तन करने वाले जो साधु हैं
उनका यह काम मार्ग नहीं है। यदात्मानं पराग्रहियो पशुवद भूत वैशसम। क्यों कहते हैं यद आत्मानं पराग्रहियो, तुमने पराक माने बाहर की वस्तु को आत्मा मान लिया। पराक बाहर की वस्तु क्या है? देह। देह तो है आत्मा है, किंतु तुमने देह को आत्मा मान लिया। ग्रही पशुवत भूत वैशसम, पशु के समान प्राणियों का वैशस माने हिंसा करना, वध करना। टीका सत्यपि अपराधे तवैतदुचितम न भवति इत्याह। अभी तो कहा कि अपराध तो एक ने किया है, तुमने तो निरपराधों को मारा। आप कह रहे हैं मनु जी कि अपराध होने पर भी तुम तो समझदार हो, साध पुरुष हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उचित नहीं है। नायमिति क्यों? पराग्भूतम देहम आत्मानं गृहीत्वा, है ना, जो आत्मा से बाहरी वस्तु देह है उसको तुमने आत्मा रूप से ग्रहण कर लिया। पशवो यथा देहाभिमानात्, जैसे पशु लोग देहाभिमान से अन्योन्यम घ्नन्ति, एक दूसरे को मार डालते हैं, तथा भूतानां वैशसम हिंसेति यत्, इस प्रकार से प्राणियों की हिंसा करना पशु बुद्धि है। सर्वभूतात्मभावेनो भूतावासम हरिम भवान, आराध्याप दुराराध्यम विष्णुस्तत्परमं पदम। अब स्मरण दिला रहे हैं कि वत्स देखो, तुमने आपने श्री भगवान हरि क्या है? प्राणी मात्र के भीतर भगवान का निवास है। भूतावासम हरिम, आराध्य, उन भगवान श्री हरि की तुमने आराधना की है जो भगवान सभी प्राणियों के भीतर निवास किए बैठे हैं। उन भगवान की आराधना कब होगी? सर्वभूतात् भावेन, आराधना करने वाला प्राणी उपासक जब सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव प्राप्त कर, ये भी हमारा आत्मा, ये भी हमारा आत्मा, ये भी हमारा आत्मा, ऐसा भाव किए बिना भगवान श्री हरि की आराधना हो ही नहीं सकती। तुम तो किए बैठे हो। आराध्यात दुराराध्यम, और आराधना करके जिन भगवान की आराधना दुराराध्य है, बड़ा कठिन है जिनकी आराधना करना। विष्णुस्तत्परमं पदम, और जो दूसरों के द्वारा दुराराध्य है भगवान के परम पद को तुमने आप माने प्राप्त कर लिया है। इतनी ऊंची स्थिति है तुम्हारी। टीका त्वं च बाल्ये साधु सन्निधानीम कथमन्यथा कृतवान, तुम तो बाल अवस्था में साधु रूप थे, इस समय तुमने यह अन्यथा आचरण कैसे कर डाला। सर्वभूतात् भावेन द्वाभ्याम, तुमने भगवान की आराधना जब की थी तो भगवान को सभी प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान देखा था, और यह दृष्टि तब तक नहीं आएगी जब तक उपासक भगवान का जीव मात्र में दर्शन नहीं करेगा। ये तुम कर चुके हो। सत्वम हरे अनुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः, कथम तवद्यम कृतवान अनुशिक्षण शताम व्रतम। हे वत्स, ऐसे तुम हरे अनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः, भगवान ने तुम्हारी उपासना से प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, और भगवान के भक्त जनों को भी तुम सम्मत हो। ध्रुव की बड़ी प्रशंसा है सारे विश्व में, त्रिलोक में।
कथम तवद्यम कृतवान, लेकिन इस समय तुमने यह पाठ कैसे कर डाला। अनुशिक्षण शतामृतम, तुमको तो सत्पुरुषों का व्रत का आचरण की शिक्षा देना चाहिए, उल्टा काम कैसे कर डाला तुमने। अनुध्यातो हरेर हृदय स्थितो, भगवान श्री हरि का तुमने चिंतन किया और भगवान तुम्हारे हृदय में स्थित भी हुए। तत्पुरुषाम हरिदासा नामपि साधुत्वेन मतः, इसलिए भगवान के भक्तों ने भी तुमको साध पुरुष माना। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। मनु महाराज कहते हैं कि देखो वत्स, है ना, भगवान सर्वात्मा है, वे कैसे प्रसन्न होते हैं। तितिक्षया करुणया, सहनशीलता के द्वारा, करुणा के द्वारा, मैत्री भाव के द्वारा, और ये तीनों काम जीव मात्र के प्रति होने चाहिए, है ना। अखिल जंतुषु तितिक्षया करुणया मैत्रिया, समत्वेन च, और समत्व भाव से भी, है ना। इस भावना के द्वारा चार प्रकार से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सदाम व्रतमेतम एम व्रतमेवाह, सत्पुरुषों का यह व्रत होता है, वही मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम भावना तश्चित्त, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम योग सूत्र, उसी का व्याख्या है। महासुतिक्षया और नीचेषु करुणया, समेषु मैत्र्या, अखिलेषु जंतुषु समत्वेन च, महान पुरुषों के प्रति सहनशीलता, नीचों के प्रति करुणा, समान लोगों के प्रति मैत्री भावना, और बाकी जीव मात्र के प्रति समता की भावना। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृतैर्गुणैः, विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे वत्स, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य पुरुष जो है, साधक जो है, प्राकृत गुणैः विमुक्ता है, प्राकृत गुणों से विमुक्त हो जाता है। प्राकृत गुण जो प्रकृति के सत्व रज तम, इन गुणों से मुक्त हुए बिना पूरी तरह से अहिंसा, पूरी तरह से सत्य, राग द्वेष राहित ये बनता ही नहीं, लेश कुछ न कुछ लगा रहता है। किंतु जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे साधन करते करते, तो मनुष्य प्राकृत गुणों से मुक्त हो जाता है, और तब उसका जीवत्व खत्म हो जाता है। जीव भी निर्मुक्त है, जीव निर्मुक्त है। जीव का लक्षण बताया है श्रुति में, तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एवच एभिर्दोषैर विनिर्मुक्ता सजीवः शिव उच्यते। तो जीव जो है निर्मुक्त हो जाता है जीवत्व से। जीव निर्मुक्त माने जीवत्व से निर्मुक्त होता है। जीवत्व जब तक है तब तक तीनों गुणों का प्रभाव बना ही रहता है, और जब जीवत्व से निर्मुक्त हो जाता तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म रूपी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 14वां ततः कृतार्थो भवति इत्याह, भगवान की आराधना करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले तो उसको प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाना चाहिए, जीवत्व भाव से मुक्त हो जाना चाहिए, और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेना चाहिए। तुमने तो रास्ते ही बदल लिया, हिंसा करने लग गए, है ना। संप्रसन्न सद्गुणैर विमुक्तो है, भगवान के प्रसन्न हो जाने पर जीव साधक गुणों से, प्रकृति के गुणों से विमुक्त हो जाता है। अतएव तत्कार्येण जीवेन, इसीलिए
प्रकृति के गुणों का कार्य लिंग शरीर है। लिंग शरीर वही जीवत्व का हेतु है। निर्मुक्ता सन्निर्वाणम सुखात्मकम ब्रह्म प्राप्नोति, और तब निर्वाण सुखात्मक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भूतै पंचभिरारब्धैर्योषित पुरुष एव हि तयोर्विवायात् संभूतिर्योषित पुरुषयोरिह। अब आगे इसकी संगति लगाने के लिए माने कौन सी दृष्टि, संसार के प्रति क्या दृष्टि बनानी चाहिए, उसका आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि स्पष्टीकरण अगर जब तक नहीं होगा तब तक तो यही है कि बलात् उधर से उधर जाना है, यह संभव नहीं है। इसलिए स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं कि पंचभूतों के द्वारा स्त्री पुरुषों के शरीर बनते हैं, उनके संयोग से स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति होती है। योषित पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एव च। हे वत्स, इसी प्रकार से सृष्टि चलती है और भगवान सृष्टि की रक्षा करके स्थिति बनाए रखते हैं, संयम फिर उपसंहार करते हैं, प्रलय करते हैं। गुण व्यतिकरात राजन माया परमात्मनः। हे राजन, क्योंकि राजा हैं ही ध्रुव जी, देखो यह प्रकृति के गुणों के व्यतिकर के कारण होता रहता है। परमात्मना माया गुण व्यतिकरात भवति। संसार की उत्पत्ति, माता पिता की उत्पत्ति, उससे फिर दूसरे शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यह सब चलता रहता है। निमित्त मात्रम तत्राश्रित निर्गुण पुरुषार्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। कहते हैं कि देखो, टीका कल करेंगे। निमित्त मात्रम तत्राश्रित, निर्गुण जो भगवान परमेश्वर ब्रह्म हैं वे निमित्त मात्र बने रहते हैं। हाँ, निमित्त तो वे हैं, उनके बिना तो प्रगति माया रह ही नहीं सकती। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम, व्यक्त माने प्रगट, अव्यक्त माने कारण, दोनों प्रकार वाला यह विश्व यत्र भ्रमति लोहवत्, उन्हीं निमित्त मात्र निर्गुण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में है ना खींचता रहता है लोहे की तरह से। चुंबक के पास जैसे लोहा हरकत करता है, खींचता है, ऐसे निर्गुण भगवान चुंबक के तरह से हैं, उनसे खींचा हुआ है, निमित्त है ना। चुंबक जो है लोहे को क्रिया करके थोड़ा खींचता है, वो तो बस केवल है, मौजूद है, उसकी मौजूदगी से लोहा अपने आप खींचता है। ऐसे ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की स्थिति से प्रगति के तीनों गुणों का विस्तार और उपसंहार, यह सब अपने आप घटता रहता है, होता रहता है। ये तत्व बता रहे हैं, है ना। लोहवत, टीका कर दें क्या इसके। साखल्विदं भगवान काल सत्या गुण प्रवाहन विभक्त वीर्य करोत्य करते व निहंत्य हंता चेष्टा विहूना खलु दुर्विभाव्या। और कहते हैं कि देखो वत्स ध्रुव, वे भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा गुणों को बहाते हुए विभक्त वीर्य होकर के उत्पत्ति स्थिति संहार, करोत्य करते व निहंत्य हंता, कुछ न करने वाले होते हुए करने वाले होते हैं, और किसी को मारने वाले न होकर के हंता हो जाते हैं, निहंत्य हंता। चेष्टा विभूना खलु दुर्विभाव्या। हे वत्स,
है ना, भूमा भगवान परमेश्वर की चेष्टा लीला खलु निश्चयन दुर्विभाव्या। दुर्विभाव्या माने समझ में आने वाली नहीं है। और कहते हैं चलो यहीं रहने दो, फिर आगे बहुत लंबा हो जाएगा, कल होगा। ठीक ठीक, तब कल होगा। बहुत सुंदर है ये। तभी तो इसको सुन करके ध्रुव जी तुरंत चुप हो गए। इतना प्रभावशाली बोध है।